डेट में महीने की 6 LDP चलती है सर। आज भी 2 LDP हो रही है सोनीपत के अंदर सर। मैं यहाँ अकेला बैठा और आज इस बिजनेस के अंदर सीखते सीखते मात्र पानीपत से ये व्यापार शुरू हुआ था 18 लोगों का, और आज चलते चलते 2 लाख लोगों तक हुआ। और आज इस कंपनी के अंदर जो मेरी इनकम आई वो 2 करोड़ 5 लाख आई, और अब 4 महीने की जो मेरी इनकम आ रही है वो 1 करोड़ 5 लाख रुपये। इस बिजनेस के अंदर जो भी आपको भाई कमल जी ने बताया, सिंपल वही काम करना और कुछ नहीं करना। इस बिजनेस के अंदर एग्जांपल के तौर पे महिपाल जी ने भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा, वही करना है इस बिजनेस के अंदर। इस बिजनेस के अंदर ज्यादातर मेरा एक्सपीरियंस है भोले भंडारी लोग ज्यादा कामयाब है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ज्यादातर वो लोग कामयाब है जो बिल्कुल सच्चे और साफ होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ज्यादातर वो लोग रॉक करते हैं जो बिल्कुल कोरा कागज होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो लोग बिल्कुल अपनी अपलाइन को समर्पण कर देते हैं और फर्स्ट डे ही अपने आप को बदल लेते हैं। मुझे पता है मैं महिपाल जी को यहाँ तक कैसे खींच के लाया हूँ, मेरी आत्मा ही जानती है सर। ये बड़े ढीठ थे सर। मुझे आज भी याद है 4th लेवल पे वो दिन मुझे कभी नहीं भूलेगा जब आपने फाइल घर रख दी थी उठा के। 6th लेवल पे जब आपका 6th लेवल हुआ था, बता दूं वो बात आज? भैया का 6th लेवल हुआ। मन हाँ मुझे इतना पता है, अगर आज मैं इस बिजनेस के अंदर हूँ, अगर आज मेरी 2 लाख लोगों की टीम बनी है, उसके पीछे बहुत बड़ा तपस्या रही है मेरा अतीत बहुत बड़ा रहा है, बड़ा पेशेंस रहा मेरे अंदर, बड़ा धैर्य रहा, मैं एक एक को कैसे लेके चलता रहा साथ में। भैया का 6th लेवल हुआ और 6th लेवल की अचानक आपकी पेमेंट रोक ली थी कंपनी ने, याद है ना सर? हुआ क्या कि भैया का जो अकाउंट था वो पता नहीं उसमें बैलेंस में क्लोजिंग हो गई 1 महीने में। हाँ हाँ ठीक है जी, 1 महीने में क्लोजिंग हो गई। जैसा 15 दिन में होते पहले 1 महीने में हो गई, और 1 महीने में बोले चल अब का आ जाएगा, फिर अब का आ जाएगा। कितने महीने हो गए? 2। फिर तीसरे महीने जब टीम मुझे प्रधान जी का ही नारा था हमारा कैसा आएगा, रुका क्यों था वो? पर वो हाँ फिर जो रुका किस वजह से और वो इस वजह से रुका कि मेरी वाइफ का खाता गांव वाले जो कंप्यूटर रख लें उसका ग्रामीण बैंक में था। तालियां भाई जी के लिए। और ग्रामीण के अंदर पेमेंट तो आ जाती थी 50,000 रुपए तक का, और 2 लाख रुपए का पे आउट ग्रामीण के बैंक में नहीं आ रहा था। तो मैंने भैया को बोला था आप अकाउंट चेंज करवा लो, तो भैया ने ढीठ बन के करवाया नहीं। वो 3 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए और 2 लाख का चेक आया नहीं। कंपनी कहती है हमने ट्रांसफर कर दिया, कंपनी कह रही है हमने ट्रांसफर कर दिया है, पर महिपाल जी नेगेटिव, मेरा पे आउट नहीं आया, मेरा पे आउट नहीं आया, मेरा पे आउट। मैं समझाता रहा। महिपाल जी कहते मैं ना करूं बिजनेस। हाँ जी, वो दिन भी था जब मैंने इनको संभाला, और उस वक्त अगर मेरे अंदर धैर्य ना होता, मेरे अंदर पेशेंस ना होता, और इनको मैं लगातार कोऑपरेट ना करता, तो आज मेरे भाई जी का जो इस 15 दिन बाद जो पे आउट आ रहा है वो 20 लाख रुपए आ रहा है। 7th भी कंप्लीट, 8th भी कंप्लीट, अब एक तो 11वां लेवल आ रहा है और एक 3 लाख का चेक भी आ रहा है साथ में, 20 लाख रुपए आ रहा है। और अब अगले 6 महीने की जो इनकी इनकम जाएगी, ज्यादा तो नहीं कहता, जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगले 6 से 7 महीने की इनकम जो भाई की आएगी वो 40 लाख रुपए। बस सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगा, इस बिजनेस के अंदर आप जितने भी लोग आए हो, अगर आपको कंपनी तो अच्छी मिल गई है, अपलाइन भी अच्छी मिल गई है, इस बिजनेस के अंदर 90% लोग क्या करते हैं, नॉलेज लेते हैं, 10% एक्शन लेते हैं। पर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 10% अगर आपने नॉलेज ले लिया है, पर 90% आपको क्या करना पड़ेगा, एक्शन। और डीटीएम के अंदर छोड़ो, हर फील्ड के अंदर 2 चीजें चाहिए एक इंसान को कामयाब होने के लिए। पहला, उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। अगर उसका बिहेवियर अच्छा नहीं, वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कुछ लोगों तक ही आउट हो जाएगा, 10, 20, 50। अगर उसका बिहेवियर अच्छा होगा तो वो मेरी तरह 2 लाख लोग भी बना देगा। दूसरा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, इस बिजनेस के अंदर बेसिक काम, वो भैया ने बोला ना, बेसिक काम कौन सा है? लिस्ट। बेसिक काम कौन सा है? लोगों को फोल्डर देना। बेसिक काम कौन सा है? फोल्डर लगाना। एक बार लगाई देखो, वो फोल्डर दिखा देता हूं। मैं जब से ज्वाइन हुआ इस डीटीएम के अंदर, जिस दिन मैं ज्वाइन हुआ था उस दिन मैंने फोल्डर उठाया था डीटीएम का। उसी दिन मेरा भी फर्स्ट लेवल था, फर्स्ट लेवल, और फर्स्ट लेवल पे मैंने अपनी अपलाइन से मांगा फोल्डर। मिस्टर सुभाष डिंगड़ा जी के लिए जोरदार ताली, जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया। उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया रात को 2 बजे मुझे ज्वाइन कराया, 12 बजे प्लान दिया और 2 बजे मैंने फॉर्म साइन करा और मैं डीटीएम के अंदर ज्वाइन हो गया। और मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा साम्राज्य मेरा बनेगा, मुझे नहीं पता कि मेरे नीचे 2 लाख लोग आएंगे, मुझे नहीं पता था मुझे महिपाल जी मिलेंगे, मैं तो जानता भी नहीं था नहीं ये कौन है। ये तो एक महेश जी ने आपको ज्वाइन कराया था।
महेश ने आपको ज्वाइन कराया था, महेश मुझे आपके घर लेके गया था इस बिजनेस के अंदर, और सिर्फ इस बिजनेस के अंदर मैं चलता रहा। तो सही करना, एक चीज दिखा दूंगा तो समझ में आ जाएगी। इस बिजनेस के अंदर ना कुछ नहीं चाहिए, सिंपल। आपने कभी भी बेसिक नॉलेज से नहीं हटना, बेसिक। और ज्यादातर लोग 6 लेवल फैज जाग जा, सो गया था बेटे, तुम सो गया था, नींद में था। इस बिजनेस के अंदर बेसिक नॉलेज कभी नहीं छोड़नी आपने। बेसिक कौन सी है अपनी? लिस्ट। आज तक भी मैं, अभी काजल ने मेरे से एक सवाल करा था शादरा के अंदर, फिर मैंने इसको उत्तर दिया था। वो 15 दिन में जो मैंने एंट्री उठाई थी ना, मैं 15 दिन कपड़े लेके वहीं पड़ा था। मैं सुबह काम को जाके घर नहीं आता, सुबह जाके आज भी मैं 12 दिन से मैं घर नहीं गया। मेरी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट है, मेरे बेटी की टांग टूटी हुई है, और आज उसको छुट्टी मिल गई 6 बजे। मुझे 6 बजे गाड़ी दौड़ा के उसको हॉस्पिटल से छुट्टी करवानी, आज मैं यहाँ पर इस बिजनेस के अंदर टेक्निकल, ज्यादातर लोग काम मारते हैं, मार खाते हैं। टेक्निकल नॉलेज, आईडी लगाना नहीं आता, कंपनी से वेरिफिकेशन करवानी नहीं आती। और पहले दिन, जिस दिन मैं डीटीएन के अंदर ज्वाइन हुआ था, मैंने अपनी एंट्री अपने हाथों से लगाई थी सर। मेरे अपने ने बोला था मैं लगा दूंगा, मैं कहा नो डाउट करूं, मुझे दिखाओ सर, मैं लगाऊं एंट्री। मैंने अपनी एंट्री खुद चढ़ाई थी नेट के ऊपर। और ज्यादातर लोग मार क्यों खाते हैं, उनको एंट्री लगानी, फिर गलत लग जाते हैं, फिर आपस में लड़ते हैं कि मेरी एंट्री गलत लग गई। सर प्रैक्टिकल नॉलेज, इस बिजनेस के अंदर बोलने वाला लीडर कभी कामयाब नहीं होता, करने वाला लीडर नेटवर्क में शुरू से लेकर अब तक। आज भी अगर मेरा 13वां लेवल है, हाँ उल्टी हो जाएगी, 4-5 महीने में एक खोखा आ जाएगा। मेरे एक खोखे से मेरा पेट भरने वाला नहीं है सर। मैं इस बिजनेस के अंदर एक खोखा कमाने ही नहीं आया, मैं इस बिजनेस के अंदर 100 खोखे कमाने आया। और कभी भी डीटीएन के अंदर काफी लोग आए गए, कोई 1 करोड़ कमा के गया, कोई 2 करोड़ कमा के गया। मैं भी यहीं, तुम भी यहीं 100 करोड़ कमाऊंगा डीटीएन से। तो सिर्फ इसी चीज के लिए कि बेसिक को कभी नहीं छोड़ूंगा, टेक्निक खुद भी सीखी और अपनी टीम को भी सिखाई। सर आपको एंट्री लगानी सिखाई थी मैंने। 7वें लेवल के बाद मैंने नेट पे एंट्री नहीं चढ़ाई भाई। मैंने बुआ जी आपको क्या बोला था, आपको फोन आया था मेरे पास 3 दिन बाद, मैंने क्या बोला था, अपनी टीम को एंट्री लगानी सिखाओ। किसी की एंट्री मत लगाओ, उसकी 1 लगाओ, अगर उसकी 10 आई है तो उसके हाथों से लगवाओ, 11 आई तो उसके हाथों से लगवाओ, उसने 33 उठाई तो उसके हाथों से लगवाओ। क्योंकि जब वो एंट्री लगाएगा तभी उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और जब वो एंट्री लगानी सीख जाएगा उस बिजनेस में रोक करेगा। रोक भाई रोक। इस बिजनेस के अंदर नॉलेज तो बहुत है, बट एक्शन नहीं ले रहा। वो एजुकेशन ले रहा है, सीखता जा रहा, पर सब कुछ कहां से होगा? एक्शन से। अगर एक्शन लेगा तो क्या मिलेंगे? रिजल्ट। अगर एक्शन नहीं लेगा तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आज एक आदमी का 7वां लेवल कहता है मेरी एक भी ज्वाइनिंग नहीं गई। मैं कहता हूं भैया तूने एक्शन नहीं लिया, तूने फील्ड में काम नहीं करा। मैं कहता हूं मुझे 15 दिन फील्ड में छोड़, और 15 दिन 1 to 1 करने हैं। अगर 15 दिन में 200 एंट्री ना उठा दूं तो अपनी माँ का दूध नहीं पिया साला। 15 दिन मैं कहता हूं तू मुझे ऐसे एरिया में भेज दे जहां सारा लोगों की जेब में पैसे भी ना हो। तू मुझे किसी गांव में भेज दे, गांव में भेज दे। अगर उनसे भी पैसे का इंतजाम ना करवा लिया तो मेरा नाम बदल दिया मेरा भाई। लोग कहते बिजनेस नहीं आता, अरे तो फील्ड में जाता ही नहीं भैया, प्लान दिखाने नहीं जाता, तो एक्शन नहीं ले रहा। जब तक एक्शन नहीं लेगा रिजल्ट नहीं आएगा। कुछ लोगों का 1st, 2nd, 3rd, 4th तक लेवल बहुत अच्छा होता है। जैसे जैसे सारा लेवल होता जाएगा ना, जैसे जैसे उनका 6वां हो जाएगा, 7वां हो जाएगा, उनके अंदर एक्साइटमेंट कम हो जाएगा। उनके अंदर जोश कम हो जाता है। आज तक भी मैं इतने टाइम से मेरठ के अंदर बिजनेस कर रहा हूँ, कभी जोश कम देखा? मतलब ही नहीं सर। बेटी हॉस्पिटल में एडमिट, आज छुट्टी मिलनी है उसको। बेटे की 3 दिन पहले टांग टूट के, एक्साइटमेंट देखा मेरा? जबरदस्त। मतलब भी साला 24 घंटे एक्साइटमेंट करता हूँ। और जब तक एक्शन नहीं होगा आपके बिजनेस का रिजल्ट नहीं आएगा। जिस आदमी के अंदर ये चीज नहीं ना सर, उसकी टीम टूटेगी सर। और जिसका बिहेवियर अच्छा होगा, जिसका एकदम मतलब कैसे बताऊं, जिसका मतलब ऐसा आदमी हो जिसको लोग पसंद करें। अगर आपकी टीम आपको पसंद नहीं कर रही ना, आज भी छोड़ के जाएगी, चाहे करोड़ों रख दी हुए तब भी छोड़ के जाएगी। अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, जिस आदमी का व्यवहार अच्छा है वो किसी से चीटिंग नहीं करता सर,
वो बिल्कुल ईमानदार रहता है। वो मैं कहता हूँ ग्रुप के अंदर कोई भी लड़की है ना उसको बहन से ऊपर दर्जा देता सर। एक आदमी कहता ना कोई नहीं देख रहा, अरे मैं कहता हूँ वो देख। जिस दिन साली उसने ब्रेक मार दी ना तेरे साथ, अगर मैं कहता हूँ प्रदीप जैन भी आगे लग जाएगा साला तब भी चोरी नहीं आएगी। मेरे सामने तो बड़ा सा बड़ा जिस बंदे ने 20 करोड़ भी कमाया ना तो उसको साथ में लेकर सर जी प्लान देना, एंट्री नहीं आ रही, आएगी नहीं सर। जब ऊपर वाले ने ब्रेक मार दी तो हमारी क्या औकात है तेरा बिजनेस चला सर। तो इस बिजनेस के अंदर जिसका व्यवहार अच्छा है, जो अपने ग्रुप के अंदर हर छोटी लड़की को छोटी बहन से बढ़कर दर्जा देता है, बिल्कुल इतना प्योर नजरों से देखते हैं, उसकी दृष्टि क्यों कहते हैं ना जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, वो जैसा है तेरे को वैसे ही मिलेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर तेरा व्यवहार अच्छा है तो लोग तेरे पास खींचे आएंगे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। और बेसिक नॉलेज कभी नहीं छोड़, जिस दिन बेसिक छोड़ दे इस इंडस्ट्री से आओ, क्योंकि पूरी मीटिंग हुई। बस इस मीटिंग के अंदर मेरा एक दिल था कि तुम्हें ये जरूर बताऊं सर, सबसे पहले इस बिजनेस के अंदर आपने लिस्ट जरूर बनानी है। घर जाते सर, घर जाते सारे काम छोड़ के एक कॉपी लेके एक पेन लेके अच्छी सी, उसके अंदर आपने क्या लिखना है, लोगों के नाम। अगर आप लिस्ट नहीं बनाओगे इस बिजनेस के अंदर आप रोक नहीं कर पाओगे। सबसे पहले जिसको भी आप ज्वाइन कराते हो उसकी बैठ के आपने लिस्ट बनानी है, प्रॉपर लैग कराओ। आपका जो स्ट्रक्चर है कम से कम अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हो तो सुपर से करना सर, कम से कम सुपर से करना। अगर अच्छे पैसे कमाने हो तो फ्यूचर से करना। अगर वाकई लगे कि 50 साल का काम 3 साल में करना, फिर भी आप परमानेंट लगा दिए। क्योंकि हमारे बीच में राज भैया बैठे हैं, राज भैया, राज जी ताने भाई ने परमानेंट ग्राफ लगाया सर। प्रॉपर ग्राफ आपको आना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर डेप्थ ड्राइविंग और होम मीटिंग, पिछली बार मैंने समझाई थी होम मीटिंग। जब तक आप होम मीटिंग में नहीं उतरोगे बिजनेस डेवलप नहीं होगा सर आपका। आईडी लगाना, बैंक डिटेल चढ़ाना, बैंक डिटेल आपको आनी चाहिए। आपके हर लेवल को बैंक डिटेल चढ़ानी, और मेरे हिसाब से अगर आप बैंक डिटेल चढ़ाओगे तो नुकसान हो जाएगा, उसकी बैंक डिटेल उसके हाथों से चढ़ाओ, उसी के हाथों से चढ़ाओ। क्योंकि बैंक डिटेल गलत होगी तो फाइन लगेगा सर, फाइन लगेगा। क्लियर बता रहा हूं, अगर गलत डल गई, अगर किसी और के अकाउंट में पेमेंट चलेगी तो 2500 रुपए फाइन है सर आपका। आईडी लोग कहते हैं इसकी ना बैंक डिटेल मैं चढ़ाऊंगा, सर मैंने नहीं चढ़ाई आज तक किसी की बैंक डिटेल। चढ़ा, लिख अपना अकाउंट नंबर, लिख अपना आईएफसी, और हर आदमी से ये काम आपको करवाने पड़ेंगे। हर आदमी से आपको वेरिफिकेशन उसे करवानी आनी चाहिए कि मतलब अपना पैन कार्ड भैया खुद वेरिफिकेशन करा। और इस बिजनेस की जो नींव है वो है टूल। जब तक आपके पास टूल नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, आपके पास फाइल नहीं है, इस बिजनेस के अंदर आप रोक नहीं कर सकते। हो सकता है आपके सीनियर आपके साथ प्लान दे रहा है अपनी फाइल के साथ, अगर हो सकता है उसी दिन आपके पास फाइल में आपके घर में मामा जी आ जाए, जीजा जी आ जाए, प्लान दे सकते हो। फोल्डर है नहीं आपके पास, अगर फोल्डर होगा तो दे सकते हो सर। ये नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे ज्यादा जो टूल है वो आपका फोल्डर है सर। इस बिजनेस के अंदर एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि अभी मैंने कुछ गलतियां गाजियाबाद से पकड़ी है लीडरों की, रात पकड़ी सर उसकी। हाँ जी, वो गलतियां जब मैंने पकड़ी मैं रो पड़ा अंदर से कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो 20 साल 4 साल का सफर है उनको 10 साल लग जाएंगे इस टॉपिक के अंदर। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो भी आपका स्ट्रक्चर है, जो भी आपका ग्राफ है, अपने सीनियर से बिना पूछे एंट्री मत लगाना सर। अपने एथिकल सीनियर से बिना पूछे ज्वाइनिंग मत लगाना। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जितना भी जो रोल है वो पूरा किसका रोल है, ग्राफ का है मेरे भाई। अगर ये चीज समझ में आ गई, कभी भी अपनी अपलाइन से इसी चीज के ऊपर कभी बहस ना करिए। वो जैसे भी एंट्री लगा रहा हो, एथिकल लीडर, एथिकल नॉन एथिकल को नहीं बोलूंगा भैया, एथिकल लीडर जिसको ग्राफ की नॉलेज, अगर किसी ने 10 एंट्री उठाई, अगर वो कह रहा है इधर लगा दे और वो एथिकल है तो चुपचाप लगा दियो, बहस ना करियो। किसको ए में लगाना है, इसको बी में लगाना है। क्योंकि सारा बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग का, अगर आप एक पड़ोस में बिजनेस कर रहे हो तो सारी एंट्री पड़ोस से आ रही है तो वो लगानी होती है पाइपलाइन में। हो सकता है जीजा ज्वाइन करा दिया और एक मामा ज्वाइन करा दिया, जीजा मामा को ए बी में नहीं लगाना, वो जीजा मामा को एक ही पाइपलाइन में डालना है। क्योंकि अक्सर हम आपको नॉलेज तो दे रहे हैं पर कुछ ऐसी चीजें हैं वो आपको बतानी बहुत जरूरी है। और जिस आदमी ने जी सर प्रैक्टिकल, अभी कल मैं भैया का ग्राफ देख रहा था, एक दीदी यहाँ पर रहती है, एक दीदी परली गली में रहती है, और वो भी खतरनाक काम करने में, वो भी खतरनाक।
एक को इधर लगा दिया, एक को उधर लगा दिया, दोनों झटके एक दूसरे को, बिजनेस नहीं चलेगा भाई। समझ, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो बाइनरी प्लान है ना, इसको सीखने में तुम्हें बड़ा टाइम लगेगा। अगर तुमने आज ही बातें समझ ली, मैं कहता हूँ बड़े से बड़े धुरंधर को भी तुम क्रॉस कर दोगे नेटवर्क मार्केटिंग। कभी भी जब तक आपका इस कंपनी से कम 6 लेवल ना हो जाए, पहले तो मैं कहता था 8th लेवल, क्योंकि आप 6 लेवल तक लीडर मैच्योर हो जाता है। जब तक आपका 6 लेवल ना हो जाए, अपने सीनियर से बिना पूछे एंट्री मत लगाइए। जैसे सीनियर बोले जब 6ठा हो जाए तब भैया लगाता रहिए, और 6ठे से पहले, क्योंकि 6ठे लेवल तक इस बिजनेस के अंदर जो नींव है ना, रेता कितना चाहिए, बजरी कितना चाहिए, कोरसेट कितना चाहिए, सरिया कितना डालना पड़ेगा, पानी कितना रखना पड़ेगा, वो नॉलेज वो आपकी अप्लाई रिक्वेस्ट है। बोलने वाला लीडर कभी भी कामयाब नहीं होगा। एक आदमी बोलता है उससे बिजनेस नहीं चलता, जो बंदा बोलता है ना करके दिखाता है, वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर होता है लीडर। बोलने वाले लीडर से वो लंबे समय नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर नहीं चलता। और आपको प्रैक्टिकल क्या चाहिए इस बिजनेस के अंदर, जो आप करोगे प्रैक्टिकल नॉलेज, वही आपकी टीम के अंदर डुप्लीकेबल होगी। अगर आप बोला ना कमा जी ने, एक रोती और एक सोती, एक रोती हुई अपलाइन, एक सोती हुई अपलाइन, उसके लिए डुप्लीकेबल क्या होगा? मैं घर से आज भी, हालांकि मुझे किस चीज की कमी है, फैक्ट्री चल रही है, मेरी बेटी संभाल रही है, मेरी वाइफ संभाल रही है, सब कुछ बल्ले बल्ले मौज है, किसी चीज की कमी नहीं। मिठाई का काम चल रहा है, कारोबार बहुत बढ़िया चल रहा है। उसके बाद भी आज ही मैं डीटीएम में काम कर रहा हूँ और पूरी जिंदगी करता रहूँ। अगर मैं 10-10 दिन बाहर रहता हूँ तो आज में आपने सीख लिया ना सर, यही सीख लिया, डुप्लीकेबल हो गया ना। अगर मैं पानीपत सोया रहता तो लोग कहते तू काम नहीं करता, अरे किसी को मत खाओ, तू खुद करके दिखा। तू घर से हो 5 दिन फरार, तेरी चीज को कहने की दुनिया फरार हो जाएगी। डुप्लीकेबल वही होगा जो आप कर रहे, किसी को बोलने की जरूरत नहीं। सिंगल, मैंने आज तक आपको बोला सर आप कितना काम कर रहे हो, जिंदगी में पूछूंगा भी नहीं सर, ना मैं पूछता सर, मुझे पता है मैं अपना 100% दे रहा हूँ या नहीं। अगर आप 100% दे रहे हो तो आपकी ग्रो लाइन आपको देख देख के 100% देगी नेटवर्क मार्केटिंग। और इस बिजनेस के अंदर अगर आप कहा रहे हो कि मुझे सक्सेस होना है, अगर आपके ड्रीम है, अगर आपके सिर के ऊपर कर्जा है, किसी का मुंह थोड़े पे सोना पड़ा है, किसी की रजिस्ट्री पड़ी है, मांगने वाले तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, या किसी ने शादी करनी है बेटी की, या किसी को घर चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, अगर आप ये चाहते हो कि मेरे सारे ड्रीम पूरे हों, अगर आप चाह रहे हो कि हाँ वाकई घबराने की जरूरत नहीं, इस बिजनेस के अंदर 3 चीजें छोड़ दो, डर, शर्म, ईगो। जिस आदमी ने अपने अंदर से डर निकाल दिया वो राज करेगा, और जिस आदमी ने सारा शर्म ही छोड़ दी, प्लान से 1 महीना करेगा, चल अगले के बाद उसको मना करा तो चल अगले के बाद, निकाल के फेंक, डर, शर्म, ईगो, जिस शख्स ने निकाल दी वो अपने सारे ड्रीम पूरे करेगा। और उस ड्रीम को पूरे करने के पास आपके पास एक सबसे बड़ा हथियार चाहिए। जैसे बिजली वाले के पास क्या होते हैं, अगर उसके पास प्लास नहीं, पेचकस नहीं, किसी काम का है? अगर उसके पास ड्रिल मशीन नहीं है, वो किसी काम का है? कम से कम बिजली वाले का अगर पूरा अगर ये बात करूं तो कम से कम जो ये औजार बनते हैं 4 से 5 हजार रुपए में। अगर एक टूटी वाले के पास अगर पैप रंची नहीं है, आरी नहीं है, तो किसी काम का है? हाँ जी। अगर एक डॉक्टर के पास उसके टूल नहीं है तो डॉक्टर किसी काम का है? और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जिसके पास बैग और फाइल नहीं है वो किसी काम का नहीं। जिसके पास एक अच्छा बैग चाहिए रेपोर्टेड, कितने का होगा? ज्यादा 1500 रुपए का, कम से कम करोड़ रुपए का बिजनेस दिखा रहा भी है, अच्छे लोगों के पास जाएगा। तेरा बैग हर 8 महीने के बाद बैग चेंज होना चाहिए, और फाइल हर 3 महीने बाद चेंज होनी चाहिए। हर 3 महीने बाद आपकी फाइल और हर 8 महीने के बाद आपका बैग चेंज होना चाहिए। आज भी करता हूँ सर, अगर हल्का सा भी अगर फाइल फट गई ना, हल्की सी भी, मुझे बर्दाश्त नहीं, मुझे अच्छी नहीं लगती, फौरन उठा के अपने मंदिर में रखता हूँ, माता रानी के मंदिर में रखता हूँ, फौरन अगले दिन नई फाइल। 3 महीने में अगर एक फाइल ली तो फाइल का खर्चा कितना है? महीने का 200 रुपये, महीने का 250 रुपये खर्चा आया। 3 महीने बाद फाइल ली, 700 रुपये की तो फाइल आई। बैग 8 महीने निकल जाएगा, और हर 3 महीने बाद आपको क्या चेंज करनी है? फाइल। और ज्वाइन करते ही जो आपका लीडर ये कहता है कि मुझे पैसा, फाइल दे उसको, फौरन फाइल दे उसको। बच्चा पैदा होते कपड़े डालते हैं, कपड़े बाद में डालते हैं? पैदा होते कपड़े डालते ना, तो पैदा होते उसको कपड़े डाल दो। फाइल एक को खराब करेगा
2 को खराब करेगा, 10 को खराब करेगा, 11वें को खराब करेगा, पर खराब करता करता एक दिन वो परफेक्ट भी बन जाएगा लिखने में। वो डीटीएम और मोड डीटीएम, और जिन लोगों ने फाइल नहीं है वो आगे अपनी फाइल ले ले सर। तो जिसकी फाइल फटी हुई है, जिसकी फाइल फटी हुई है, भैया जितना मर्जी घोड़े खोल लियो, सामने वाले को जब तुम प्लान देते ना ऊपर से लेके नीचे तक सीटी स्कैन करता है तुम्हारा, वो ऐसे नहीं चलता, वो आपकी फाइल तक देखता है, वो आपके कपड़े तक देखता है, वो आपके शब्द तक खोज करता है सर, सीटी स्कैन करता है, जैसे मशीन के अंदर सीटी स्कैन करता है ना, वो चेक करता है। जिसके पास फाइल नहीं है वो अपनी फाइल ले ले सर। जिसकी फटी हुई फाइल है और वो आज भी तोड़ा रहा है, मैंने 6ठे लेवल तक सारा 2 फाइलें चेंज कर दी, 7वें लेवल तक फिर 2 फाइलें मैंने चेंज कर दी, हर 1.5 महीने बाद मैंने फाइल चेंज करता, हर किसी भी फटी नहीं फाइल। किसको चाहिए फाइल? कौन कौन लीडर है? स्टेज पे आ जाए सब, जिसको फाइल चाहिए स्टेज पे आ जाए, जिसको फाइल चाहिए।